हाँ, तो देखते हैं हम जीव विज्ञान के छठे चैप्टर पे। क्वेश्चन है पहला कि मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी द्रव एक क्या है? तो पेप्टाइड है। क्या है भाई? तो एक जो है पेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांशतः भाग संपन्न होता है तो छोटी आंत में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज में अंतःग्रहण के अनिवार्य है? तो ये जो है सुनील इसको कहो इंसुलिन। कह रहा है चौथे प्रश्न के निम्नलिखित हार्मोनों में किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? तो ये जो है इंसुलिन में जो होगा, किसमें? इंसुलिन में। कह रहा है पांचवें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है तो ये होना चाहिए गैस्ट्रीन रक्तचाप का, इंसुलिन को रक्त शर्करा साम, मेलाटोनिन डी। ठीक है, यही बोल रहे थे कि गैस्ट्रीन रक्तचाप का नियमन। कह रहा है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन है एक, तो इंसुलिन क्या है? विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? तो ये जो है एक ई है कि क्या है? प्रोटीन है। तो इंसुलिन क्या है भाई? तो एक जो है प्रोटीन है। कह रहे किस हार्मोन द्वारा पादपों में प्रकाशानुवर्ती संचलन नियंत्रण किया जाता है? हार्मोन द्वारा जो है पादपों में प्रकाशानुवर्ती संचालन नियंत्रित किया जाता है ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एक्सेसिव तो ये जिब्रेलिन होगा, ये ऑक्सिन कह रहे हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस हार्मोन द्वारा पादपों में प्रकाशानुवर्ती संचालन नियंत्रण किया जाता है? तो ऑक्सिन द्वारा। कह रहा है कि जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक में क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक में क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा एंजाइम। क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। कह रहा है कि मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत ना, यकृत होता है। कह रहा है कि मनुष्यों के किस अंग में पाचन अधिकांश कार्य संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। तो देखते हैं, कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख्य गुहे से ही हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का जो है प्रमुख कार्य है वसा और ग्लिसरॉल का वाष्पीय में परिवर्तन, वसा अम्ल और जो है ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा भाई? वसा का जो है पायसीकरण हो जाएगा, वसा का पायसीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों पर चलते हैं कि पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कौन से स्टार्च का पाचन होता है? पैनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा, लार में उपस्थित एमाइलेज द्वारा। तो ये हो जाएगा दोनों। कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यकृत में भंडारित रहता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ये पाचक एंजाइम गैस्ट्रीन पाचक एंजाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गैस्ट्रीन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो क्रेब्स चक्र है। कौन है? क्रेब्स चक्र है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च जो है पच जाता है। कह रहा है लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च को पाचन में सहयोग करती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो ये शरीर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। कह रहा है निम्नलिखित में से फिर से एक बार देखते हैं कि कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा का जो है नियंत्रण करना।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरोध में अवरोधक का काम करती है। तो अवश्य शरीर द्रव्यों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, शरीर की लवणों का क्षय, वातय से हानिकारक। तो कौन हो जाएगा भाई, देख लेते हैं एक बार। बी कह रहा है कि शरीर का ऊष्मा का जो है क्षय हो जाएगा। कह रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो ये बनी होती है, हमने पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। पित्ताशय में उपस्थिति पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो पित्ताशय में जो करता है प्रभावित, तो प्रोटीन का करता है क्या, ये वसा का करता है, वसा का। कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो वसा का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, तो एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुतम गति से अवशोषित होगा। तो ये कह देगा 23 की क्या है भाई, सी है। कह रहा है मदिरा के रूप में लिया गया अपशिष्ट जो है एल्कोहल। कह रहा है क्वेश्चन की जंतुओं में कौन सा जो है अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न, तो यकृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यकृत होना चाहिए। ठीक है, तो यकृत है, तो तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है तो यकृत। कह रहा प्रोटीन को पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन को पाचन में है तो ट्रिप्सिन है। कौन सा है, ट्रिप्सिन है। कह रहा स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो श्वसन होता है फुसफुस के द्वारा, फेफड़ा द्वारा। कह रहा है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जम जाता है। तो रक्त में जो है नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जम जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं। तो ग्लाइकोसिस कहते हैं। बी वाष्पीय श्वसन कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है। तब वृक्क है, गिबनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। तो ये हो जाएगा कि वृक्क, गिबनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। मानव में गुर्दे जो है निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है। तो गुर्दा कह देगा, तो एक्सक्रिएशन के कारण हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें जो है वृक्क शरीर का जैविक अंग है क्योंकि यह सहायक होता है। तब वृक्क जो होगा किसका सहायक होता है, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है कि शरीर के द्रव्यों को नियंत्रित करता है, उपापचय खराब पदार्थों को बाहर करता है। प्ली है, हमको लग रहा है कि बी ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं इसका क्या दिया है, ए दिया है। कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार को संतुलन बनाए रखता है। वृक्क क्या है, अम्ल और क्षार को। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया जो है गुर्दा से किया जाता है। किससे, गुर्दा से किया जाता है। कह रहा वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण करता है। तो क्या करता है भाई, तो ये करता है एडीएच ईआरटी। एडीएच जो है ईआरटी अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। अपोहक जो क्या होता है, ये फेफड़ा होना चाहिए, ये है वृक्क है। अपोहक क्या है, तो वृक्क है। अपोहक किसके द्वारा कह रहा है कि अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो वृक्क हो जाएगा। देखते हैं डायलिसिस का संबंध किससे है। तो डायलिसिस क्रिया का जो है वृक्क से है। क्या है, वृक्क से है। कह रहा एक सामान्य मनुष्य की कितनी जो है मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है। तो 180 लीटर द्रव छानती है। मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है। मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी जो है यूरिया है। क्या है, यूरिया है। तो यूरिया है, मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है यूरिया। कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त जो है का निर्माण होता है। तो यकृत में होता है, उसी के अंदर एक थैली होता है पित्ताशय, तो उसी में यकृत में होता है। निम्नलिखित में से किस एक में उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो यकृत का क्या कार्य है भाई,
यूरिया, लाइपेज, सलेस्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यूरिया देख लिया जाए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यूरिया। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यूरिया हो जाएगा। कह रहा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तब 5 माइक्रोन से कम होता है। कह रहा है कि मानव में श्वसनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो इसमें हो जाएगा कि निश्वासन के दौरान फुफ्फुसवारणीय दाब अधिक ऋणात्मक हो जाता है। कह रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो एमाइलेज। कौन है, तो एमाइलेज है। कह रहा है कि निम्नलिखित एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, तो निम्न में से पीड़ित होता है, वो क्या है, मानसिक जड़ता से पीड़ित होता है। मनुष्य यूरिया निर्माण होता है लीवर से होता है। कहाँ से, लीवर से होता है। कह रहा है कि उपापचय जल किस प्रक्रिया के उत्पादक है, तो ये जो है ऊतक श्वसन का, ऊतक जो है श्वसन का। कह रहा है ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितना होती है, तो 4 होती है। कितना होती है, 4 होती है। कह रहा है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कह रहा है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन होता है। कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट कि श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता पसवंती तथा इक्षुस्ती वायु में अपरिवर्तित रहती है, तो अपरिवर्तित रहती है, तो ये होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है कि क्या होता है, नाइट्रोजन होगा। क्या है, नाइट्रोजन होगा। कह रहा है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो ऊर्जा उत्पादित होती है, देख लेते हैं भाई, एटीपी के द्वारा, एटीपी के रूप में। और इस तरह से हमारा जो है बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।